सीएम मनीष सिसोदिया की प्रेस कॉन्फ्रेंस की ओर रुख करते हैं, जहां पर किस तरह से दिल्ली सरकार काम कर रही है उसको बतलाते हुए डिप्टी सीएम। पंजाब सरकार ने पिछले 5 साल में क्या काम किया है ये पंजाब के मुख्यमंत्री जी बता दें। 12वीं क्लास तक के 250 स्कूलों की लिस्ट दे दें और बताएं कि वहां शिक्षा सुधार पे, टीचर ट्रेनिंग पे, वहां के प्रिंसिपल्स की ट्रेनिंग पे, वहां के रिजल्ट्स पे, वहां के बच्चों के IIT JEE जैसे बड़े बड़े कॉम्पिटिशन्स को पास करने पे, वहां के इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज पे क्या काम किया है। मुझे उम्मीद है कि चन्नी साहब मैदान छोड़ के नहीं भागेंगे, वो बताएंगे कि उन्होंने क्या किया है, और अगर कहीं नहीं किया है तो वो ये भी मानेंगे कि नहीं किया है। थैंक यू। सर, एक और सवाल है सर कि आज अभी पार्लियामेंट में, लोकसभा में किसान बिल को वापस किया गया, आपका इनिशियल कमेंट? नहीं, ये तो जैसा मैंने पहले भी कहा था, ये तो किसानों के लिए बहुत बड़ी जीत है उनकी, और देश भर के किसानों को इसके लिए बधाई। देश भर के किसान आंदोलनों को, जो आंदोलन के नेता हैं, उनको इस बात के लिए बधाई कि उन्होंने बहुत धैर्यपूर्वक 1 साल लंबा आंदोलन चलाया और देश की लोकसभा को एक कानून जो उसने पास किया था और तमाम चीज़ों को दरकिनार करके लोकसभा राज्यसभा में ज़बरदस्ती पारित किया गया था, उसको वापस लेने पर मजबूर किया। तो मैं इस आंदोलन की सफलता के लिए, इस आंदोलन की जीत के लिए किसानों को बधाई देता हूँ, और उम्मीद करूँगा कि लोकसभा भी और केंद्र सरकार भी उन किसानों से माफ़ी मांगेगी जिनका कोई अपना इस आंदोलन में शहीद हुआ, और जितना नुकसान हुआ है उसके लिए भी माफ़ी मांगेगी। नए वेरिएंट को लेकर चर्चा हुई और सारे एक्सपर्ट्स ने अभी तक, क्योंकि ये एकदम नया वेरिएंट है और इसका स्प्रेड अभी दुनिया भर में बहुत अनसर्टेन है, इसका इम्पैक्ट क्या है इस पर भी अनसर्टेनिटी बनी हुई है। तो ये कैसे रिएक्ट कर रहा है नया वेरिएंट, सब लोग इसको लेके दुनिया भर में चिंतित हैं। आज हमारे जो भारत सरकार के एक्सपर्ट्स हैं, उन्होंने पूरा एक अभी तक की जितनी भी जानकारियां मिली हैं उसके बारे में DDMO को अवगत कराया, और उन्होंने भी कहा कि हम भी नज़र रखे हुए हैं, सरकारें भी नज़र रखेंगी, लेकिन अपनी तैयारियों में कोई कोताही नहीं करेंगी। वो चाहे वेरिएंट कितना डेडली है और कितना नहीं है, वैक्सीन पे इसका कितना असर पड़ रहा है नहीं पड़ रहा, ये सब चीज़ें अभी बहुत आगे कुछ समय में, आने वाले कुछ समय में क्लियर होंगे। लेकिन सर तैयारियां उस लिहाज से नहीं, तैयारियां तो यह है कि अगर केसेस बढ़ते हैं किसी भी कारण से, तो उस वक्त कितने बेड्स की जरूरत पड़ेगी, क्या जरूरत पड़ेगी, कैसे जरूरत पड़ेगी, उसके लिए मई और जून के अनुभव को देखते हुए, अप्रैल मई जून के अनुभव को देखते हुए दिल्ली सरकार पहले से तैयारियां कर रही थी। और हमारा जो रामलीला मैदान का या दिलशाद गार्डन का जो हमने एक्स्ट्रा फैसिलिटीज़ वहाँ बनाई थी, बाकी सब जगह भी हमारी एक्स्ट्रा बेड फैसिलिटीज़ अलर्ट पे हैं। डेंगू के कारण जो थोड़ा बहुत कन्वर्जन हुआ था, डेंगू के नीचे होने के बाद वापस हम उसको उधर शिफ्ट कर ही देंगे, और इसके अलावा भी अगर कुछ जरूरत पड़ेगी तो उसके लिए भी तैयार है। एक सेकंड। Sir, Civil Aviation Secretary was also there in the meeting. Did the question of banning flights come up in the meeting, or any more precautions being taken for